होने लगे, मिड टर्म चुनाव होने लगे, कि कई बार तो यहाँ उत्तर प्रदेश में हमने देखा है 11 महीने में 13 महीने में चुनाव हुआ। तो सांसद के चुनाव में ये होता है कि अगर मान लिया सांसद की डेथ हो गई या सांसद का कोई कारण से, जैसे अरुण जेटली जी नहीं रहे, तो बीच में बचा उनका मान लो 3 साल का कार्यकाल, तो हम लोगों ने सुधांशु त्रिवेदी को भेजा राज्यसभा। तो पूरे समय के लिए नहीं हुए, वो बचे हुए 3 साल के लिए। तो वो जो प्रदीप जी को चिंता थी, तो ये करना है जैसे सरकार भंग हुई तो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो बचे हुए टेनोर के लिए 2.5 साल, तो सुविधाजनक है। जैसे प्रधानी का चुनाव होता है कि प्रधान उतने बचे हुए टेनोर के लिए होता है, विधानसभा का चुनाव होता है विधायक का, तो बचे हुए टेनोर का होता है विधायक के डेथ पर। वैसे ही करना है कि एक साथ चुनाव कराना है, और जब राज्य की सरकार भंग हो जाए तो बचे हुए टेनोर 2-3 साल के लिए चुनाव कराना है। ये संशोधन 83 में 172 में करने की आवश्यकता है। और अब एक चीज और लोग कहते हैं कि साहब बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, निकाय का अलग पेटी आएगी, उसका अलग आएगा, उसका अलग आएगा। तो ये लोग कर क्या रहे हैं कि जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है वो चाहती है कि हम कहीं ऐसा हर जगह जीत जाए उसी माहौल में, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो ये भी नहीं, यही लखनऊ में गोपाल टंडन जी मंत्री थे, पूर्वी से विधायक थे, डेथ हो गई, तो वहां चुनाव हुआ लोकसभा विधानसभा का, तो राजनाथ सिंह जी वहां 70,000 से जीते, और जो बीजेपी का नेता थे ओपी श्रीवास्तव जी वो 85,000 से जीते। तो बहुत लोग ऐसे हैं कि नहीं भाई राजनाथ सिंह को तो देंगे लेकिन इनको नहीं देंगे, ये ठीक आदमी नहीं। तो जनता इतनी समझदार है, ऐसा नहीं है, जनता समझती है कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। 2019 में लोकसभा के चुनाव के साथ चुनाव हुआ तेलंगाना में, आंध्रा में और उड़ीसा में। 2019 में सबसे ज्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला 303 सीट, लेकिन तेलंगाना में हम हार गए, टीआरएस जीत गए। आंध्रा में एक ही साथ बैलेट है, एक जगह कमल का फूल दबा रहे हैं, दूसरी जगह दूसरा चुनाव निशान, क्योंकि लोग जानते हैं किसको कहाँ चुनना है। आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी जीत गए और उड़ीसा में भी बीजू पटनायक जीत गए, तीनों जगह भाजपा हार गई। पूरे देश में भाजपा जीती लोकसभा में, लोकसभा में उसी प्रदेशों में हम जीते, लेकिन विधानसभा का चुनाव हमको हरा दिया गया। तो मतलब पब्लिक अपना ओपिनियन बनाएगी कि विधायक चुनना है प्रदीप पांडे को और संजय सिसोदिया को सांसद चुनना है। वो जानती है किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। ऐसा नहीं है कि वो बटन दबाना नहीं जानती है। ऐसे ही 99 में विधानसभा के चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जीत गए और विधानसभा में हम लोग हारे। तो ये भी कोई पॉलिटिकल दिक्कत नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे एक साथ करने का। ये मेरा सवाल। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रॉब्लम बता रहे थे प्रदीप जी कि बीच में सरकार गिरेगी तो क्या होगा, तो वो मैंने आपको बता दिया कि बाकी समय के लिए है। और अमेरिका में भी प्रेसिडेंट का रूल जो होता है वो ऐसे ही होता है, और इसलिए पॉलिटिकल भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 एक्टों में धीरे से संशोधन करने की जरूरत है और उसमें कोई दिक्कत नहीं। सोशल क्या प्रॉब्लम होगी, तो सोशल प्रॉब्लम भी सोशली भी इसलिए फायदेमंद है कि जातिवाद खत्म होगा, टकराव खत्म होगा, मनमुटाव खत्म होगा। प्रधानी के चुनाव में जो लड़ाई होती है वो हम लोग फौजदारी के वकील हैं, उसकी मारपीट की SC/ST एक्ट में झूठा फंसा देंगे, लाठी चल गई, उमेर तोड़ दिया। लड़ाई क्या है, प्रधानी के चुनाव में प्रधानपति आ रहे थे उसको लाठियों से पीटा। चुनाव है प्रधानी का और 5 साल हम फौजदारी के वकील उससे रोटी खा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टकराव भी कम होगा और आरोप भी। आप देखिए एक उदाहरण देते हैं, पांडे जी बैठे हुए, अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, केजरीवाल ने एक भाषण में कहा कि हरियाणा, संजय भाई, हरियाणा वालों ने जहर मिला दिया पानी में, दिल्ली के पानी में, जमुना के पानी में। केजरीवाल ने कहा, बहुत जिम्मेदार नेता था। ऐसा नहीं क्यों कहा, वोट लेने के लिए कहा, कोई उनका मन नहीं है। पाकिस्तान ने भी आरोप नहीं लगाया कि जहर मिला दिया भारत में, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के पानी में हरियाणा ने जहर मिला दिया। क्यों? क्योंकि हरियाणा का चुनाव हो गया था, दिल्ली में जीतना। तो अगर हरियाणा और दिल्ली दोनों का चुनाव होगा तो केजरीवाल इतनी हल्की बयान नहीं दे पाएंगे, सोचेंगे कि ऐसा न हो, हरियाणा वाले निपटा दे।
ये वन राष्ट्र वन नेशन का प्रैक्टिकली जो मुझको समझ में आया वो दिक्कत हुआ। अब ये लालू यादव ने कह दिया कि फालतू का कुंभ है। क्यों? क्योंकि बिहार का चुनाव लोकसभा और विधान वो होता है तो इलाहाबाद में भी वोट पाना होता तो न मांगता। मतलब स्टेटमेंट में आप समझिए कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, उसमें ये लागू हुआ है कि स्थानीय भाषा और मातृभाषा को भी पढ़ना है। अब तमिलनाडु शुरू हो गया क्योंकि वहां चुनाव है, अभी मैं बता ही रहा था चुनाव। तो तमिलनाडु ने क्या कहना शुरू कर दिया कि साहब हिंदी थोपना चाहते हैं। ये कौन? ये गौमूत्र वाले। ये कौन? ये गौ सेवा वाले। ये कौन? ये मंदिर वाले। ये कौन? भगवा वाले। ये कौन? जो कहते रहे हैं कि परम वैभव नेतु नेत स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वासि साथे। हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि हे राष्ट्र, हे 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 भगवा ध्वज, हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने में समर्थ हों। अगर कहीं भारत माता की जय बोली जा रही है, कहीं वंदे मातरम बोला जा रहा है, तो लोग समझ जाते हैं कि ये कौन लोग हैं। ये नहीं समझते टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। तो आप समझिए कि चुनाव में जो जुड़ाव होता है, सोशली जो हम विकसित होते हैं, जाति पात में बढ़ते। अभी बार का चुनाव होता है, बार के चुनाव में बड़ा चलता है फलाना जीते फलाना जीते। अरे किसी पद पे कोई मौर्य नहीं जीता, किसी पद पे पीडीए वाले नहीं जीते, या किसी पद पे ब्राह्मण। ये चुनाव जो है जुड़ाव करता है, इसलिए बार बार चुनाव न हो। 5 साल में चुनाव होगा, 2-3 महीने मनमुटाव रहेगा, फिर मिलकर देश की बेहतरी और बहादुरी के लिए हम लोग काम कर सकेंगे। ये मेरा कहना है। और बात